नमस्कार बच्चों, आज आपकी वर्कशीट 33 है जो आपके लिए आई है। दिल्ली सरकार की ओर से आती है वर्कशीट, एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, जिसमें हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमिका भाग 2 सीखना है। और ये दो त्रिकोणमितीय सर्वसमिका हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 + cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो आप एक बार अपने फॉर्मूले को याद कर लीजिए। जो पहली वाली सर्वसमिका थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होती है, 1। इसको अब जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदलते हैं, बराबर के तरफ ले जाते हैं दूसरे तरफ किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, तो उनका चिन्ह बदल जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ ले गए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो रहा था, इधर 1 की तरफ जाने से वो चिन्ह बदल के 1 में से घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जब उधर हुआ तो दूसरे तरफ क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला हुआ। और आप चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा को भी 1 की तरफ ले जाएंगे तो इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो रहा है, तो ये 1 की तरफ 1 से माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इन फॉर्मूले का आपने पहले भी एप्लीकेशन किया है। अब पहली सर्वसमिका को हम किस प्रकार प्रयोग करेंगे तो वो देखते हैं। ये जब आप किसी सर्वसमिका का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको बार बार प्रयोग करने में काम आता है। अब देखिए, हमारे को ये पता है सर्वसमिका हमारा है जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सर्वसमिका आपको पता है पहले से। अब जो दूसरी सर्वसमिका थी वो थी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे आता है, तो यहाँ देखिए tan है, तो आप पहले tan के बारे में आपने त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध सीखा था। tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो यहाँ tan इसको बनाने के लिए कॉस से भाग देना पड़ेगा। अब यह स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दिया हमने। अब भाग दे दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा भाग कॉस स्क्वायर थीटा, तो सभी टर्म को भाग देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब आपने सभी को, इसको सबको कॉस स्क्वायर थीटा से भाग किया। अब साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बन गया tan स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1, और 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता था, कॉस थीटा का व्युत्क्रम। तो 1 बटे कॉस थीटा यानी वो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाएंगे, तो हमारा दूसरा सर्वसमिका तैयार हो गया पहले सर्वसमिका से। वैसे ही हमारे पास ये जो सर्वसमिका आया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जैसा इसको भी अलग अलग तरीके से बदल सकते हैं आप। जैसे देखिए, tan स्क्वायर थीटा 1 के साथ प्लस हो रहा था, हमने सेक स्क्वायर थीटा यानी बराबर के दूसरे तरफ ले गए तो पता है कि चिन्ह बदल जाता है। तो सेक स्क्वायर थीटा के तरफ tan स्क्वायर थीटा जैसे ही जाता है तो वो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ वो tan स्क्वायर थीटा जो है प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया। और इधर से जब ये बराबर 1 की तरफ था, अब 1 की तरफ ये नहीं रहेगा,
तो सिर्फ 1 रह गया यहाँ पे। फिर आप अगर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ये ऊपर में लिखा हुआ है, तो स्क्वायर को जब आप हटाएंगे तो स्क्वायर जा कर के इधर स्क्वायर रूट बन जाता है। तो सेक थीटा बराबर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वैसे ही टेन स्क्वायर थीटा हमें चाहिए, तो इस बार पहले टेन स्क्वायर को ले गए थे सेक स्क्वायर की तरफ, अब हम 1 को ले जाएंगे। तो 1 देखिए टेन के साथ प्लस हो रहा है, जमा हो रहा है, तो बराबर के दूसरे तरफ यानी सेक स्क्वायर की तरफ जाएगा तो घटा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 इधर आके घटा हो गया, और टेन स्क्वायर की तरफ से 1 चला गया था, तो उधर 1 नहीं रहेगा, सिर्फ टेन स्क्वायर रह जाएगा थीटा। और ये 1 टेन स्क्वायर के साथ प्लस हो रहा था, तो सेक स्क्वायर थीटा की तरफ जाने के बाद माइनस हो गया। अब ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को अगर ले जाएंगे दूसरे तरफ तो वो स्क्वायर रूट में बदल जाता है। तो हमारा ये जो सर्वसमीका है उसको आप पहले वाले सर्वसमीका के जैसे 3 तरह से लिख सकते हैं, और भी तरह से इसको आप चाहें तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगर आप a प्लस बी ए माइनस बी का यूज़ करें तो यहाँ वो लगा सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बेस्ड है। तो ऐसे करके आप सर्वसमीका को एक से दूसरे तरह से बदल सकते हैं। अब तीसरी जो सर्वसमीका हमारे पास है, तीसरी सर्वसमीका है वो है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आप खुद से कीजिएगा, क्योंकि इसमें कॉसेक है, कॉट है, तो कॉसेक में लाने के लिए हमें कॉट में लाने के लिए कॉस को साइन से डिवाइड करना पड़ता है, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो जाता है। तो आप जो दूसरे सर्वसमीका जैसे आपने किया वैसे आप इस तीसरे सर्वसमीका को आप अच्छे से कर सकते हैं, और इस तीसरे सर्वसमीका को अलग अलग तरह से लिख करके भी आप इसको तैयार कीजिए और खुद से इसको कीजिएगा। अब आइए उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे हम। तो सबसे पहला उदाहरण देखिए यहाँ पे है हमारा, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए बराबर टेन स्क्वायर ए बटा सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हमें इसमें एक LHS है, बराबर के बाएं तरफ वाला LHS, बराबर को दाहिने तरफ वाला RHS है, RHS है। तो हम चाहे तो LHS से सिद्ध कर सकते हैं या RHS से सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए LHS से शुरू करते हैं। LHS में क्या था हमारा, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए, यही था हमारा LHS। हमें चाहिए था सेक ए या टेन ए। तो कॉस को सेक में आसानी से आप बदल सकते हो। कॉस को सेक में बदलने के लिए आपको क्या करना है, कॉस को सेक का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। तो आप कॉस को लिख देंगे 1 बटा सेक ए। ये त्रिकोणमितीय राशियों के बीच का संबंध था। तो ये कॉस है, ये भी हो जाएगा 1 बटा सेक ए। अब यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए, LHS का जो न्यूमरेटर है, LCM आ जाएगा सेक ए। तो ये बन जाएगा सेक ए प्लस 1। वैसे ही
नीचे बन जाएगा सेक के -1 बटा सेक के, और भाग हो रहा था तो ये भाग रेसिप्रोकल होके हो जाएगा सेक के बटा सेक ए -1। अब सेक और सेक कैंसिल हो गया तो बच गया सेक के +1 अपॉन सेक के -1, जो यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया गया है। ये उस तरीके से किया गया था। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि 1 + कॉस ए बटा 1 - कॉस ए जो है वो सेक के +1 बटा सेक के -1 होगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, tan ए चाहिए। तो tan ए, आप अभी फॉर्मूला tan स्क्वायर ए का सीखा था कि सेक स्क्वायर ए -1 होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सेक ए +1 है। तो आप एक आइडेंटिटी याद कीजिए कि a + b और a - b, ये एक सर्वसमीका आपने 9वीं क्लास में पढ़ा था। a + b और a - b तो बन जाता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। इस सर्वसमीका को याद कीजिए। तो देखिए a + b है यहाँ पे, और सेक स्क्वायर a -1 चाहिए, तो a - b ये वाला नहीं था, तो हमने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और जब इसको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा फ्रैक्शन यहाँ पे जो बन रहा है वो बदलेगा नहीं। तो यहाँ से के -1 जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया अंश में भी और हर में भी। ऊपर में इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें a² - b² वाला फॉर्मूला लगाना था, तो इसलिए मल्टीप्लाई किया। और बराबर करने के लिए LHS में अंश में जो किया वही हर में भी किया। तो ऊपर फॉर्मूला बन गया सेक स्क्वायर a -1, और नीचे सेम चीज़ को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं जितने बार तो वो हो जाता है पावर। तो सेक के -1 सेक के -1 कितने बार हुआ, 2 बार, तो यहाँ हो गया 2 बार। और ये अलग अलग हुआ, सेक स्क्वायर a -1 का स्क्वायर 1, ये अलग हुआ। अब ऊपर अभी आप आइडेंटिटी सीखे थे कि सेक स्क्वायर a -1 tan स्क्वायर ए होता है, तो ये आ गया tan स्क्वायर ए। और इसका जो हर है वो आ गया सेक a -1 का होल स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था, तो इति सिद्धम मतलब यह सिद्ध हो गया। तो ये देखिए पहला हमारा था वो सिद्ध हो जाता। ऐसे कई चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती है। आपसे कहा जा सकता है कि बताओ 1/सेक स्क्वायर a -1 की वैल्यू बताओ। सॉरी, ऐसे पूछा जा सकता है 1/कॉस स्क्वायर a -1 की वैल्यू बताओ। तो 1/कॉस स्क्वायर a, तो आप जानते हैं कि कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है। सेक स्क्वायर a -1 हो गया, और सेक स्क्वायर a -1 का मान कितना आया था अभी, tan स्क्वायर a। तो आप इस जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है उसको अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास दूसरा उदाहरण, 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर a लाना है। तो आप LHS से चलते हैं। 1 + tan स्क्वायर a क्या होता है, सेक स्क्वायर a होता है। ऊपर की आइडेंटिटी आपने देखी थी। और तीसरी आइडेंटिटी है 1 + कॉट स्क्वायर a जो कि कॉसेक स्क्वायर a होता है। अब LHS का अंश हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर a और हर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर a। तो कॉसेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर हो गया। ये 1/कॉसेक है तो वो साइन स्क्वायर हो गया। और सेक स्क्वायर को अगर हम नीचे ले आते हैं तो वो 1/कॉस से होता है। सेक के जो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो हमने सेक का रेसिप्रोकल किया तो ये कॉस स्क्वायर a हो गया। जैसे देखिए सेक स्क्वायर a हो गया हमारा 1/कॉस स्क्वायर a डिवाइड कॉसेक स्क्वायर a हो गया 1/साइन
स्क्वायर ए। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे आप, तो ये आ जाएगा 1/cos 1/cos² ए डिवाइड 1/sin² ए। अब ये आ जाएगा 1/cos² ए मल्टीप्लाई, अब रेसिप्रोकल करते हैं तो sin² ए हमारा हो जाएगा अंश और हर हो जाएगा 1। तो sin² ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा sin² ए अपॉन cos² ए। तो साइन बटे कॉस हो जाएगा हमारा tan² ए, और ये हमारा प्रूव हो जाएगा। ये देखिए आ गया sin² अपन tan² है, और हमारा RHS आ गया। अब इसी तरीके से हमारा प्रश्न तीसरा है, सिद्ध कीजिए cos A प्लस cot A बराबर 1/cos A माइनस cot A। तो यहाँ आप देखिए LHS से चलते हैं। अब LHS का अंश है cos A प्लस cot A और हर है 1। अब यहाँ पे RHS में cos A माइनस cot A हो गया, यानी हर cos A माइनस cot A है। तो 1 में अगर आप cos A माइनस cot A से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो हर है वो मिल जाएगा। तो इस cos A प्लस cot A का जो रेशियो है, अगर आप इसके हर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी से अंश को भी मल्टीप्लाई गुणा करना पड़ेगा, ताकि ये जो मान है उसमें कोई बदलाव नहीं आए। समतुल्यता बनाए रखने के लिए अगर आप अंश में कोई काम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर में भी करना होगा, और अगर हर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अंश में भी करना होगा। तो आपने यहाँ पे जो हर को मल्टीप्लाई किया, इसको लाने के लिए वही काम अंश में कर दिया। तो नीचे तो हमारा 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो cos A माइनस cot A सेम आ जाता है, और ऊपर देखिए अभी पीछे वाली आइडेंटिटी आ जाएगी A प्लस बी, जो अभी पीछे वाले सवाल में हम कर रहे थे A माइनस बी। तो cos A प्लस cot A, cos A माइनस cot A मल्टीप्लाई किए तो A प्लस बी A माइनस बी। फॉर्मूला क्या था, A² माइनस B²। तो A cos का स्क्वायर A और B² cot² A। तो अब ये LHS हमारा हो गया cos² A माइनस cot² A अपॉन cos A माइनस cot A। अब देखिए हमारा आइडेंटिटी है cos² A माइनस cot² A क्या होता है, 1 होता है। अभी ऊपर हम लोगों ने इसको देखा था। तो अंश हमारा 1 हो गया और हर cos A माइनस cot A जो कि RHS के बराबर है। तो ये इस आइडेंटिटी जो सर्वसमिका आप पढ़ रहे हैं, ये सभी सर्वसमिका को बहुत अलग अलग फॉर्मूले में बदल करके उसको बायां पक्ष से दायां पक्ष में ले जा करके अलग अलग फॉर्मूले के रूप दिया जा सकता है और इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब आपके लिए प्रश्न है, पहला है रिक्त स्थान भरने के लिए। तो सेक स्क्वायर में से कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का स्क्वायर घटाएंगे कि 1 आएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होगा, cosec स्क्वायर माइनस खाली जगह भरिए ताकि ये 1 हो जाए। cot स्क्वायर बराबर इधर फॉर्मूले को पूरा कीजिए। सिद्ध करना है sin थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी आपको पता होता है, वो क्या है याद कीजिए, और उसका रूट निकालिए और फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे tan के पदों में तो देखिए tan कॉमन है, tan स्क्वायर थीटा कॉमन कर लीजिएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और वो आइडेंटिटी आपको पता है, अपने आप आ जाएगा। यहाँ देखिए
x बराबर p सेक थीटा प्लस क्यू टैन थीटा और y बराबर p टैन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा है, तो हमें सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो आप यहाँ पे x का मान p सेक थीटा प्लस क्यू टैन थीटा रखिएगा और इसमें y का मान p टैन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा रखिएगा। इसको एक्सपेंड करना है, विस्तार कीजिएगा, फिर इसका हल कीजिएगा और जो आपके पास सर्वसमीका है उसका प्रयोग कीजिएगा। अपने आप हल होने के बाद पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा और ये सारे सवाल आप पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको सभी सर्वसमीका का अच्छे तरीके से याद कीजिए और उसको बराबर के दोनों पक्षों के तरफ बदल बदल के नए नए सूत्र का रूप दीजिए और उन सभी सूत्रों का प्रयोग इसमें कीजिए। धन्यवाद।